नमस्कार, मैं सुयश। आज से ठीक 22 साल पहले इस देश की सदन में आज ही के दिन कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। उनका मकसद था कि वो इस देश के लोकतंत्र को तोड़ें और इस देश के पुरुषार्थ पर हमला करें, लेकिन वे इस हमले में नाकाम हुए थे। हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए थे। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, सदन से बाहर निकल करके जाते हैं, उसके कुछ समय बाद ही सदन गोलियों से तड़तड़ा उठता है और उसके बाद हमारे कुछ जवान भी शहीद होते हैं। लेकिन ये जो आतंकवादी थे उस समय, वो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। अंदर उस समय 100 सांसद भी बैठे हुए थे और आज ठीक 22 साल के बाद फिर से ऐसा देखने को मिला है कि सदन के अंदर 4 लोग घुस जाते हैं और उसके बाद नारे भी लगाते हैं और अपने साथ एक बम लेकर भी गए थे, जो कि एक फायर क्रैकर के रूप में आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आज जो हुआ उसके पहले आपको कुछ सुनाना और बताना चाहता हूं। सन 1977 का अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण है जो कि मैंने खोज के निकाला है। आप इसको सुनिए पहले। हम राष्ट्र में जागते रहे, सीमाओं पर खड़ी हुई सेना जागती रहे, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। राष्ट्रीय जागरण वयम, यानी कि राष्ट्र को हमेशा जागते रहना चाहिए। सेना जागती रहे, सेना को नियुक्त करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले इस देश के नेता और नेताओं को चुनने वाली इस देश की जनता। जागने की बात तो छोड़िए और सोने की बात तो छोड़िए, आप सभी चीर निद्रा में सो रहे हैं। ना तो आपको कुछ लेना देना है, ना ही आपको सवाल पूछना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्त में मुख्यमंत्री थे गुजरात के। जब आतंकवादी गतिविधियां होती थी तो कांग्रेस सरकार के ऊपर बड़ी प्रखरता से वो आकर के हमला करते थे, सवाल पूछते थे। मैंने सन 2008 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से क्या सवाल किया था, एक क्लिप निकाल करके लाया हूं, उसको ध्यान से सुनिए। हिम्मत है, ईमानदारी है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति का आप पे सामर्थ्य है, तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, इन नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं। देश की सरहद पर जो भी आतंकवादी अंदर घुसते हैं और उनको जो भी बम बारूद गोली आती है वो दूसरे देश से आती है। इसीलिए जवाब देना चाहिए किसको? मनमोहन सिंह को। उस समय की सरकार से सवाल बड़े तीखे किए जाते थे, लेकिन आज जो हुआ है सदन में उसके ऊपर किसी ने सवाल अभी तक तो नहीं पूछा है और मुझे यह भी नहीं पता कि पूछा जाएगा भी कि नहीं पूछा जाएगा। हालांकि इस घटना के बाद जो आज सदन में हुआ उसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा भी किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा यह सुरक्षा में बहुत बड़ा चूक है। कांग्रेस के लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा, उन्होंने जवाब अभी नहीं दिया है, जिसके चलते राज्यसभा से विपक्षी दल के लोगों ने वॉकआउट भी कर दिया था। मुझे पता है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन वक्त और समय आने पर देंगे, क्योंकि उनके अंदर धैर्यता है और वो चीजों को देख करके चलते हैं। आज दोपहर में जब सदन चल रहा था, मतलब 12 बजे के आसपास, तो 4 लोग अंदर घुसते हैं। ये 4 लोग, ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी के मैसूर के एमपी के आदेश के बाद अंदर घुसाए गए थे, क्योंकि उन्हीं का सिग्नेचर था और ये कहते कि विजिटर्स लोग हैं, घूमने के लिए अंदर आए हैं, देखने के लिए अंदर आए हैं। 6 लोगों का नाम बताया जा रहा है, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही साथ 1 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 4 लोग सदन के अंदर आते हैं, विजिटर गैलरी में जाकर के बैठते हैं, सदन की कार्रवाई को होते हुए देख रहे थे और अचानक से एक लड़का कूद पड़ता है, नारा लगाते हुए कूदता है और उसके बाद जो वो फायर क्रैकर अपने जूते में छुपा करके अंदर घुसा था उसको वहीं पर पे फोड़ देता है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इनको पकड़ा। सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है, 2 बजे वापस मिलती है। ओम बिरला आते हैं, ओम बिरला कहते हैं कि जो भी धुआं अंदर हुआ था मैंने जांच करा ली है, उसमें किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थ चीज नहीं है, उससे घबराने की बात नहीं है। सदन फिर से चलाया जाता है। 3 बजे के बाद 4 बजे तक के लिए फिर से सदन को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा चल रहा था। राज्यसभा में हंगामा होता है, सवाल पूछे जाते हैं और संसद में बैठे हुए जितने भी सांसद हैं विपक्षी दलों के, खासकर वो वॉकआउट कर देते हैं। लेकिन सही बात तो यही है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक तो हुई है। जब आप दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे होते हैं तो आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है उसके 1 महीने पहले से ही पर्स, जूता, साथ ही साथ आपका मोबाइल फोन, ईयरफोन, ये सभी निकलवा करके भी चेकिंग होती है। और इन 3-4 चीज तो मैंडेटरी है कि आपको हाथ में रखना है और अच्छे से चेकिंग होती है। 2-2 जवान लगाए जाते हैं एक जगह चेकिंग करने के लिए। तो जब ये देश में संसद है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, तो फिर आखिर में चेकिंग होकर के अंदर क्यों नहीं घुसा? और जब चेकिंग हो गई तो सूत्रों के हवाले से खबर यह आने लगी, जब हमला हो गया तो सूत्रों ने यह बताया कि जूते में लेकर के घुसा था। जब जूते में लेकर के घुस रहा था तो फिर यह जानना भी जरूरी है कि चेकिंग मैन्युअली भी होती है, टेक्निकली भी होती है, आर्टिफिशियल तरीके से भी चेकिंग की जाती है।
3-3 चेकिंग के बाद भी अंदर जाने को मिलता है। मैं एक बार प्रसार भारती में गया था, मुझे पकड़ के हाथ से भी चेक किया गया था और मशीन के जरिए भी चेक किया गया था, मेरे सामान को भी चेक किया गया था। तो वो तो फिर देश का संसद है, आखिर में अंदर कैसे ये लोग घुस गए? सूत्रों के हवाले से ये खबर है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूत्र हैं और इतने ज्यादा सूत्र आ जाते हैं कि एक माला बन जाए, इनको माले में पिरोया जा सकता है। बताया यह गया कि पहले से ही जांच एजेंसियों को इनपुट था कि ऐसी घटना आज के संसद में, संसद के आसपास हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा था कि अंदर नहीं थे, नहीं तो यह घटना और भी ज्यादा बड़ी थी। और अगर सोचिए कि ये फायर क्रैकर लेकर के नहीं बल्कि कोई असली का बम लेकर के अंदर घुसे होते तो घटना इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी। लेकिन 4 बजे मीटिंग जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें तमाम सांसदों ने यह सुझाव दिया है कि अलग अलग घुसने के लिए गेट बनाए जाएं और वहां पर संसद भवन के अंदर एक मकर द्वार है जहां पर भीड़ लगाने के लिए भी मना किया गया है, और जो एयरपोर्ट पे स्कैनिंग मशीन होती है वो भी लगाने का सुझाव विपक्ष की तरफ से रखा गया है। कल सुबह 10 बजे इस देश में विपक्षी दल जो कि इंडिया गठबंधन है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए भी जाने वाला है। लेकिन जो 6 लोग हैं उनमें से 5 की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके नाम सुन लीजिए: अनमोल शिंदे, नीलम सागर, मनोरंजन और ललित झा। इसमें से अमोल के जो पिता हैं वो एक ऑटो ड्राइवर हैं, साथ ही साथ इसमें से खुद एक लड़का जो है वो ऑटो चलाता है। किसी एक के इसमें से पिता जो हैं वो कारपेंटरी का काम करते हैं। और अब ये जान लीजिए कि ये 6 के 6 छात्र हैं, साथ ही साथ पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। और लड़की के तो परिजनों ने, मां बाप ने यह बताया है कि लड़की अपनी बेरोजगारी से परेशान थी। बेरोजगारी से, समझ रहे हैं, जो कि गैर जरूरी मुद्दा है इस देश के लिए। बेरोजगारी कहां है इस देश में, पकड़ पकड़ के दिया जा रहा है। जिन 5 लोगों ने संसद पर हमला करने की पूरी प्लानिंग की थी, ये सभी के सभी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। और लड़की के पास, जो खासकर नीलम है, उसके पास 6 डिग्रियां हैं, जो कि एमए है, बीएड है, बीए है, एमफिल तक की डिग्री रखी है। हरियाणा टीटी का एग्जाम भी दे चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह लड़की यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। सोच रहे हैं आप समाज में बेरोजगारी की मानसिक दशा और दिशा को, इसके चलते इन लोगों ने ऐसा घटना किया है। हालांकि जब इन लोग को पकड़ा गया, शुरुआती जांच में यह बाहर निकल के आया कि इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन ये कह रहे थे कि इस देश में युवाओं की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। इन सब के चलते आप ये समझ रहे हैं कि इस देश में बेरोजगारी लोगों को आतंकवाद की ओर ढकेल रही है, अपराध करने की ओर ढकेल रही है। मेरे ये 6 लोग जो हैं इस देश के नागरिक हैं, और ये जो 6 लोग हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वे चाहते थे कि उनकी कोई आवाज सुने तो उनको ऐसे अपराध का सहारा नहीं लेना चाहिए था। आपकी आवाज सुनने के लिए और भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया ने जिस तरीके से इस देश में और इस देश के युवाओं को और समाज में बिगाड़ के रखा है कि हमें युवा हैं और हमें फेमस होना है, तो हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज का सहारा लेकर के फेमस हो जाएं। मैं भी डेली वीडियो डालता हूं, थका रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबके सामने आता हूं। 5000 के लगभग सब्सक्राइबर्स पूरे कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं फेमस होने के लिए कुछ भी कर दूं। धैर्यता रखनी चाहिए थी इन लोगों को, और अगर इनको लग रहा था कि सरकार आवाज इनकी नहीं सुन रही है तो इनको कोई दूसरा रास्ता आजमाना चाहिए था, अपनाना चाहिए था। अब ये जो 6 लोग हैं जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, इनका जीवन अब अंधकार है, क्योंकि आपने देश की संसद पर हमला किया है। यह एक आतंकवादी गतिविधि है और इसको आतंकवादी गतिविधि के रूप में ही देखा जाएगा और आपको सजा भी उसी के तहत ही सुनाई जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि जब यह देश गुलाम था तो भगत सिंह ने भी सदन के अंदर ही बम फोड़ करके चिट्ठियां उड़ाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद उनका कहना था, भगत सिंह का, कि वो बहरी सरकार से अपनी बातों को सुनवाना चाहते हैं। हालांकि ये लोग क्या चाहते थे, अभी आगे जो जांच होगी, जो रिपोर्ट बनेगी, उसमें निकल करके बात सामने आएगी। लेकिन इनका जीवन अंधकार है, इन लोगों का ऐसा सहारा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ आज ही के दिन जब बरसी मनाई जा रही थी। बाकी आप संवाद को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं सुयश।